नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इतिहास से जुड़े इस खास शो में जिसका नाम है अपना इतिहास अपनी विरासत। मैं साक्षी देशपांडे। आज हम जानने वाले हैं लातूर जिले में स्थित एक ऐसी विरासत के बारे में जो निज़ाम काल से मराठवाड़ा की धरोहर रही है। तो इस पर अधिक जानकारी देंगे हम। मैं विक्रांत शंके, महाराष्ट्र जीवन लाइव में आप सभी का स्वागत है। अपना इतिहास अपनी विरासत इस प्रोग्राम के तहत हम आज आ गए हैं महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले के रेणापूर तालुका में एक गांव बसता है। जी हाँ, कार्यपुर इस गांव का नाम है। हजारों गांवों में से ये एक गांव जिसका एक अलग वैशिष्ट्य रहा है। इस गांव में एक विरासत बसती है। निज़ाम काल में आजू बाजू के 12 गांवों का महसूल जिस गांव में इकट्ठा किया जाता था, इसका गवाह इतिहास है। उस कार्यपुर गांव में एक गढ़ी है जिसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व रहा है। उस गढ़ी को हम आज देखने वाले हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, गढ़ी की तरफ जाने के लिए ये हमारा पहला कदम है और इसे बोलते हैं मराठी में वेश। ये प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार का कई सारे कामों में, जैसे कि बंगलों के बाहर सिक्योरिटी रहती है, उस तरह की एक सिक्योरिटी सुरक्षा यहाँ पे इस प्रवेश द्वार के जरिए उस गढ़ी को, उस किले को उस समय में प्रदान की जाती थी। इस गढ़ी का इतिहास है लगभग 600 साल पुराना और आज के वंशजों के पुरखों का इतिहास शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते राजाराम महाराज के काल से शुरू होता है। इस गढ़ी के किलेदार नागोजी माने, जिन्होंने स्वराज के मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े की हत्या करके उनका सर मुगल बादशाह औरंगज़ेब को पेश किया, पर इसका कुछ बड़ा फ़ायदा न हुआ। औरंगज़ेब ने नागोजी माने का अपमान किया। उसके बाद एक तरफ मराठा सेनाओं का डर और दूसरी तरफ औरंगज़ेब की नाराज़गी। इससे महासवड़ में रहने वाले नागोजी माने और उसका परिवार मराठवाड़ा की तरफ रुख कर गया। तभी ये किला कापसे परिवार के कब्ज़े में था। उनसे लड़कर माने ख़ानदान ने जीत दर्ज की। तभी से ये गढ़ी माने की गढ़ी इस नाम से पहचानी जाती है। सन 1700 से लेकर आज तक ये माने परिवार की विरासत रही है। राजा साहब मुझे ले आए हैं इस कुएं में। कुएं के बारे में जान लेते हैं हम राजा साहब से। क्या बताएंगे आप इस कुएं के बारे में? विहिरीबद्दल सांगतो। ही विहीर 100 ते 125 फूट खोली आहे विहिरीची। याच्या मध्यंतरी एक ओपनिंग आहे, तिथून पाणी घेता येते आणि बांधकाम सगळं फाडीचं आहे. ज्या त्या घण्यानं वाळू मळून दळून त्याचं सिमेंट तयार करून वापरलेलं आहे. ही कधीच त्याला नो चॅलेंज, म्हणजे ह्याला अगदी कधीच ही खराब होऊ शकत नाही. आत्तासुद्धा ह्याला कुठं डंक पडला नाही. ही मोडणार नाही, तुटणार नाही, फुटणार नाही. अशा पद्धतीचं इतकं परिपक्व आहे त्याच्यामध्ये. राजा साहब बता रहे थे पुराने ज़माने की इंजीनियरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी जो यहाँ पे पत्थर आप देख रहे हैं, उस पत्थरों को लेकर ये बनाई गई जो ये कुआं है। इस कुएं की लगभग इसकी पूरी हाइट जो है 80 से 100 फुट ये हाइट है और इसके अंदर वहाँ पे एक ओपनिंग है 30 फुट 20 फुट लगभग उसका अंतर रहा होगा। उस ओपनिंग के बाद हम नीचे आते हैं तो ये पूरी सीढ़ियाँ अगर हम काउंट करते हैं तो ये पूरी सीढ़ियाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब यहाँ तक आने के लिए सीढ़ियाँ अगर हम काउंट करते हैं तो ये सीढ़ियाँ भरती है 100 या 80 से 100 तक जो सीढ़ियाँ है। दूसरा एक महत्व आपको मैं बताना चाहूँगा इस कुएँ के बारे में। हमारे पुरखे पानी के बारे में बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे, जैसे कि आज हम नहीं है। इस कुएं का महत्व यह है कि कितना भी बड़ा धूप काल हो, समर डेज जिसे हम बोलते हैं, आज देश के बहुत सारे गांव पानी से पीड़ित हैं, पर इस कुएं का महत्व यह है कि कितना भी धूप काल हो, उस धूप काल में इस कुएं का पानी कम नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह पानी के बारे में हमारे पुरखे सेंसिटिव रहा कर होते थे। कुएं के बाद हम आ गए हैं गढ़ी के ठीक पीछे। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एक मस्जिद हुआ करती थी। जब से गढ़ी बनी, गढ़ी के साथ साथ इस मस्जिद का निर्माण हुआ।
गढ़ी के साथ साथ ही इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, पर कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज़ पर समय अपना प्रभाव बनाए रखता है। ठीक उसी तरह ये पुरानी मस्जिद भी समय के चपेट में आ गई। इसीलिए गाँव के लोगों ने नई जगह पर मस्जिद का पुनर्निर्माण किया। यह है महालक्ष्मी माता का मंदिर, जो गाँव के बाहर बड़े टीले पर स्थित है। यह देवी मूल रूप से महाराष्ट्र के एक शहर सोलापुर से अपना नाता रखती है, ऐसा लोगों का कहना है। यह मंदिर भी लगभग 400 साल पुराना है और साल में एक बार दशहरे के समय इस टीले पर बड़ा मेला लगता है। उस वक्त दूर दूर से लोग लक्ष्मी माता का दर्शन करने आते हैं। दूर दराज का पहाड़ी इलाका और किले के अंदर से निकली लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी की एक सुरंग, जो आपातकाल के समय में कभी भी काम आ सकती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किले से निकली हुई है सुरंग, जहाँ पे उसका प्रवेश द्वार है। उस किले से निकलकर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे उस प्रवेश द्वार का यहाँ पे एग्जिट होता है। यहाँ से लोग बाहर निकलकर माता के मंदिर तक जाते थे। और आज हम देख सकते हैं किस तरह से इसका यहाँ का प्रवेश द्वार, यहाँ का एग्जिट है, इसका प्रवेश द्वार किस तरह से ढह गया है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि हमारे जो विरासत है, हमारा इतिहास है, पुरातत्वीय साधनों को हमें ठीक तरह से रखना चाहिए। ये सभी विरासतें, इनका संवर्धन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। यह है कार्यपुर गांव का साप्ताहिक बाजार। अब जैसे देखो, बाजार ये चीज़ सुनते ही, और वो भी साप्ताहिक, हमारे जहन में बहुत सारी विभिन्न कल्पनाएं आती है। ग्रामीण इलाकों का बाजार, वो भी सप्ताह में एक बार जो कंडक्ट होता है, वह एक कल्पना रही है। बहुत सारी चीज़ें, एक वैशिष्ट्य भी रहा है। इस तरह का साप्ताहिक बाजार कार्यपुर गांव में एक दिन अब जो है शुरू हुआ है। और सर ये बाज़ार 20-25 साल से बंद था और अभी ये 3-4 साल से चालू हो गया है। तो अभी यहाँ बड़ा गांव कार्यपुर आता है, इसके सर्कल में छोटा छोटा 10-12 गांव आता है। तो उस 10-12 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं बाज़ार करने के। जब शाम में अच्छे तरीके से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक बाज़ार चलता है। और सर अभी अच्छे से है, बाज़ार मस्त चलता है। 8-10 गाँव के लोग आते हैं इधर। और सर अच्छा प्रसिद्ध हमको अच्छा मिलता है इधर गाँव से, गाँव के प्रसिद्ध अच्छा मिलता है इन लोगों से, और अच्छा चलता है वहाँ। अब इस बाजार के संबंध में 2 सवाल उठते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि बाजार बंद था, इसलिए हमें जानकारी मिलती है। तो क्या कारण थे, किस वजह से बाजार बंद हुआ करता था? सर अभी वो पता नहीं, अभी पहले के इसको मालूम। सर हम अभी नए हैं, हमको कुछ मालूम नहीं पहले किस वजह से बाज़ार बंद था, किस वजह से। लेकिन सर अभी चालू है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छे से बाज़ार चलता है। इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई फसाद नहीं होता है। सब अच्छे से प्यार भाई भाई जैसे मिल के रहते हैं सब, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता है। अच्छे से बाज़ार चल रहा है सर अभी। गांव में विभिन्न तरह के लोगों से प्रतिक्रिया लेने के बाद अभी हम आए हैं, हमारे साथ है गांव के बड़े बुजुर्ग श्रीपत राव जी माने। तो काका जी, जब हम गांव में आए तो गांव में आने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे दिन में भी मशालें जला करती थी, और उसके साथ साथ एक कुआं हमने देखा है। उस कुएं को लेकर, उस कुएं के साथ भी एक अलग कुआं वहाँ किले का अंदर हुआ करता है। तो ये मशाल और ये कुएं का राज क्या है, क्या बता सकते? मशाल म्हणजे माती प्रवेश करण्यासाठी अंधारातून रस्ता होता, पूर्ण बंद रस्ता होता, खिडकी वगैरे कसलीच काही नव्हती, वरून टोप होता आणि अंधारातून जाण्यासाठी म्हणून एल आकाराचा रस्ता होता. त्या कोपऱ्यावर मशाल 24 तास चालू राहायची, 12 महिने 24 तास कधीच बंद नाही, गोडत राहायची मशाल. आणि बाहेरची जी विहीर होती ती अशा बाहेरच्या लोकांना वगैरे वापरायला होती. आणि गडीच्या मध्ये बुरुजावर एक विहीर आहे, ती घरच्या घरी वापरण्यासाठी होती. तर त्याला तिची उंची जास्त नाही, खोली जास्त नाही, 25-30 फुटाचं, पण पाणी 12 महिने राहत होतं. हो. तो इस तरह से काका जी ने हमें बताया है कि वहाँ पे जो रास्ता था, वो रास्ता पूरी तरह से कोटेड था। उस रास्ते में बहुत सारा अंधेरा रहता था, तो वो अंधेरा दूर करने के लिए वहाँ पे 24 घंटे उस मशाल का प्रयोग किया जाता था। और हम अब आ गए हैं किले के इस प्रवेश द्वार के सामने। अब इसके अंदर जाने की मुझे बहुत चाह हो रही है, क्योंकि अब तक हमने देखा किस तरह इस किले से निकलकर एक सुरंग वहाँ पर अंबा माता मंदिर की तरफ जाती है। इसके बाद हम कुएं को भी देखा, कितने भी बड़े धूप काल में उस कुएं का पानी कम नहीं होता। तो इस बहुत सारे रोमांचकारी राजों के साथ एक कहानी आगे बढ़ने वाली थी, पर कुछ कारणों की वजह से हम अभी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अपना इतिहास, अपनी विरासत, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम दर्शकों को ये बतलाना चाहते हैं कि अपने आसपास भी एक विरासत रही है। अपने आजू बाजू के गांव में आप खोजो, वहाँ पे आप जाकर ढूंढ कर देख सकते हो, वहाँ एक बड़ा इतिहास
200, 300, 50 सालों से पुराना इतिहास वहां पे हो सकता है। इन इतिहास की जड़ों को हमें खोजना चाहिए और यही हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। अंदर अगर हम जाते तो वहां पे निजामकालीन स्थापत्य शैली का बहुत अच्छा नमूना वहां पे पेश हो सकता था, पर अभी कुछ कारणों की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। फिर भविष्य में इसके बारे में हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में एक नई विरासत के साथ, एक नई कहानी के साथ। मैं विक्रांत शंके, कैमरामैन देवव्रत जोशी के साथ, महाराष्ट्र जीवन लाइव।